राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से भक्त लोग, तंत्र लोग मतलब लकड़ी से बता देते हैं कि इसके ऊपर क्या है, क्या कोई हवा का चक्कर है या किसी ने कुछ कर दिया है, क्या मामला है। ठीक है, कहां से आया है, क्या काम है। तो भैया आज मैं आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। यह पूछा लगाने का बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली मंत्र है भैया। इस मंत्र से अगर आप दरबार लगाते हो, तांत्रिक हो, मरीजों को देखते हो, ठीक है, लेकिन तांत्रिक कहां से कच्चा रहता है बताऊं कि वो कुछ बता नहीं पाता है। ठीक है, पूछा देखने के उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि इसके पास जिंद है, कि भूत है, कि चुड़ैल है, कि मसान है, कि खईस है। दोस्तों सबके मंत्र अलग अलग होते हैं। जैसे उस पर जिंद हुआ और आप चुड़ैल के मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, कहां से सही हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास में पूछा देखने का मंत्र अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, प्रत्येक घर में जरूरी है। तो इसीलिए भैया मैंने आपको ढेर सारे पीछे स्वयं मंत्र दे दिए हैं। जैसे माला से पूछा देखने का मंत्र, दीपक से पूछा देखने का मंत्र, वे मंत्र ऐसे ही कि उनमें न तो कोई गुरु मंत्र की जरूरत है, न किसी तांत्रिक से दीक्षा लेने की जरूरत है। वे स्वयं सिद्ध हैं, अटल मंत्र हैं। ठीक है, तो आप उनसे वीडियो देखकर जानकारी ले सकते हो, मंत्र उसमें से ढूंढकर और उसको याद कर सकते हो। न तो उस मंत्रों की कोई सिद्धि करने की जरूरत है, मतलब कोई नेम टेम नहीं है। वे इतने शक्तिशाली मंत्र हैं कि मंत्र याद करते ही माला तुरंत घूमने लग जाती है, हिलने लग जाती है। उसी प्रकार से दीपक अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, भूत भविष्य वर्तमान के बताने आपके अंदर कैसा भी प्रश्न हो, सब कुछ भी बताकर रख देते हैं। दीपक और माला के मंत्र पहले दे दिए मैंने आपको। लेकिन भैया ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा। ये चुड़ैल की साधना है, तभी आप कुछ बता सकते हो, अन्यथा कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। आपके अंदर क्षमता तभी आएगी जब आप इस मंत्र का, इस चुड़ैल का मतलब साधना करोगे और तन मन धन से करोगे। ठीक है, तभी तो वो शक्ति आएगी दोस्तों। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत जरूरी है। जैसे बीच बीच में किसी भाई का मतलब कोई मामला गड़बड़ हो जाए, मतलब नाट फेल हो जाए, तो भैया उसकी साधना खंडित हो जाती है। ठीक है, तो शरीर पर विशेषकर ध्यान रखना है। गंदी सोच, गंदे विचार बिल्कुल दूर रखने हैं। ठीक है, वो तो साधना कर सकता है दोस्तों। इस साधना से आप भूत भविष्य वर्तमान तक बता सकते हो। मात्र एक पेड़ की आपको जड़ चाहिए और इस मंत्र का जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको जप चाहिए, साधना चाहिए। इसमें चुड़ैल पृथक साधक के सम्मुख चली आती है और वो ही शक्ति देके जाती है, जैसे लकड़ियों में साक्षात आवाज आने लग जाती है दोस्तों। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों इस चुड़ैल साधना को आपको मंगलवार से करना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसे एक शराब की बोतल, ठीक है, गूगल की धूप और 2 मुर्गी के अंडा देसी की। ठीक है दोस्तों, प्रथम भोग उसका पहले दिन लगेगा और दूसरा भोग मतलब ये 11-21 दिन की साधना है। ठीक है, जैसे तांत्रिक भैया घिसे मेरे तांत्रिक है, समझ रहे हो, घिसे मेरे का मतलब समझ रहे हो, जो साधना कर चुके हैं वे व्यक्ति तो
10-11 दिन में संपूर्ण कर जाएंगे। लेकिन जो नए नए भैया हैं, ठीक है, साधना से पहली पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए साधना 21 दिन तक जा सकती है। दोस्तों, साधनाओं में जब अनुभव होना प्रारंभ हो जाए तो साधना के बीच में कभी मत छोड़ना। अगर छोड़ना चाहते हो तो साधना करना ही मत भैया, क्योंकि जैसे बड़े बूढ़े भक्तजन पहले कह गए भैया विद्या फेरे की, ठीक है, समझ रहे हो, तो विद्या लगे की है भैया। कोई अच्छा सा गुरु देखकर, और भैया आपको पहले गुरु मंत्र प्राप्त करना है, ठीक है, सुरक्षा मंत्र प्राप्त करने हैं, उसके बाद में आप इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों, गैर गुरु मंत्र के, गैर सुरक्षा मंत्रों के इस साधना की ओर कदम भी मत बढ़ाना, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर उग्र साधना है। मैं केवल जानकारी के उद्देश्य से इस जानकारी को दे रहा हूं। जैसे आप लोगों के भैया मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, व्हाट्सएप भी बहुत ज्यादा आए थे कि गुरु जी वो कौन सी शक्ति होती है जो लकड़ियां स्वयं बोलकर बताती है, हमने देखा है, ठीक है, तो इसलिए तो इसको दे रहा हूं मैं कि भैया वो शक्ति ये होती है और ये वो लकड़ी होती है। दोस्तों, आपको करना है अमावस्या की शाम के समय पर, ठीक है, जैसे मतलब ऐसा है कि दिन मुद्रा हो और रात्रि न हो, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा सूरज दिखना चाहिए। मंगलवार को, मतलब मंगलवारी अगर अमावस्या पड़े तो और ही अच्छी बात है। मंगलवारी अमावस्या को आपको वो जड़ जो लाल गुंजा होता है पेड़, उसकी जड़ आपको प्राप्त कर लेनी है, ठीक है भैया। जड़ प्राप्त कर लेनी है, उसकी जड़ लाने के बाद में उसको गंगा जल से शुद्ध कर देना है बिल्कुल, और अपने घर में रख लेना है, ठीक है। मंगलवार की अमावस्या पड़नी चाहिए, दोनों वक्त का समय होना चाहिए, मतलब सूर्य थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए और मतलब दिन मुद्दे का समय होना चाहिए, मतलब सूर्य अस्त का समय होना चाहिए उस समय पर। तो भैया आपको वो लकड़ी प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। दूसरे मंगलवार से आपको ये साधना प्रारंभ कर देनी है, ठीक है। घर पर लाकर गंगा जल से उस लकड़ी को शुद्ध कर लेना है, ठीक है। गूगल को उसके धूप लगा देनी है। इस साधना को करने के लिए प्रथम आपको एक कंडा की आंच चाहिए, ठीक है। कंडा की आंच, कंडा, उपले, गोबरी, कई कई अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। प्राप्त करने के बाद में आपको देसी शराब चाहिए, ठीक है, और 2 मुर्गी का अंडा। इसमें प्रथम भोग पहले दिन लग जाता है, 2 अंडा मतलब ये चौरान चुड़ैल के नाम से दे दिए जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी शराब की धार, और जो लास्ट दिन होता है, ठीक है, इसमें साधक को ढेर सारे अनुभव प्राप्त होना प्रारंभ कर देते हैं। अगर एक दिन में नहीं हुआ तो 2-3 दिन के अंदर भयंकर अनुभव होना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन भैया यह साधना इस जगह पर की जाती है जैसे चौराहे हो, कोई चौराहे, ठीक है। दिन के समय बेशक वहां पर रास्ता हो, लेकिन रात्रि के समय पर वहां पर कोई नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। उग्र चौराहा, भयंकर चौराहा, ठीक है, वहां पर अंधेरा होना चाहिए। उसी चौराहे पर आप ये साधना कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र बता दूं। मंत्र इस प्रकार से है, चौरायन चुड़ैल मसल कर आवाज लगा, लकड़ी में भेजूं लकड़ी में जा, एक एक शब्द बोलकर बता, ना बताए तो आरमा प्रेत का छोटा खाए, सत्य नाम आदेश आदेश आदेश, यही मंत्र है। दोस्तों भैया देखो, मंत्र लिखने में कठिनाई होती है, इसीलिए मैं मंत्र आपको कागज पर लिखकर ही दूंगा, ठीक है। अगर मैं मंत्र कागज पर लिख कर डाल दूंगा, अगर आपके आगे भी कमेंट आए कि गुरु जी कागज पर मंत्र लिख के डालो, हमारी समझ में आ रहे हैं, तो आगे भी मंत्र आपको कागज पर लिखे लिखाए मिल जाएंगे। दोस्तों, वो लकड़ी आपको अपने सम्मुख रखनी है और उसमें कम से कम 51 बार आपको कलावा लपेट देना है, कलावा, ठीक है। कलावा लपेटने प्रथम तो आपको उसमें सिंदूर से उसको मतलब ये बिल्कुल रंग देना सिंदूर से। अरे जी, हनुमान जी वाला सिंदूर 5 रुपए का पाउच आता है, उसमें थोड़ा सा आपको कोई सौंदर्य तेल मिला देना है और बिल्कुल लकड़ी को सिंदूर से रंग देना है। रंगने के बाद में उस लकड़ी को सुखा देना है। सुखाने के बाद में जब आप साधना प्रारंभ करें तो 51 बार उससे आपको कलावा लपेट देना है, वो लकड़ी सम्मुख आपको रखनी है। दोस्तों, फिर आपको इस मंत्र का
2 से 51 बार या 5 से 51 बार, कम से कम 2 से 51 बार, ठीक है, या 5 से 51 बार आपको प्रतिदिन इसका हवन करना है। हवन के लिए पूरी सामग्री रहेगी गूगल धूप, ठीक है, उसमें आपको कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल सूखी गूगल धूप, उसमें थोड़ा सा आपको मिलाना है तो सरसों का तेल मिला देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। कंडा की आंच इसमें अवश्य चाहिए और आपको हवन करते रहना सरसों के तेल से, ठीक है। 2 अंडा प्रथम देना है, 2 अंडा लास्ट में देना है। और भैया जब वो पृथक में आएगी, ठीक है, तो आपको प्रथम ही संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं आपसे पूछा लगाना चाहता हूं, जो लकड़ी का बोलकर बताती है, आपको उस लकड़ी में आना होगा और जब जब आपको मैं पुकारूं, जब जब आपको बुलाऊं, तब उस लकड़ी में प्रवेश करना होगा और मुझे संपूर्ण जानकारी देनी होगी। केवल इसी उद्देश्य से वो सिद्ध की जाएगी। कहीं आप कैंडोले के बसीकरण करके मारण करो तो नहीं, कुछ नहीं करेगी, केवल वो आपको पूछा ही लगाएगी। इस प्रकार से वो चुड़ैल सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने के बाद में आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान तक बता सकते हो। इसमें हवा है, धूल है, प्यार है, ठीक है, जिंदा है, कई स्मशान चुड़ैल क्या है, इसमें सब कुछ बता सकते हो। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी रही, अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। देखो भैया खेती का काम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नहीं तो भैया केवल आपको बर्फ भी करना है रात्रि को 7 बजे से लगाकर 10-11 बजे तक, ठीक है। कॉल नहीं करनी है, उसके लिए कॉल नहीं उठा पाऊंगा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ भैया, क्योंकि पूरे दिन कार्य करना पड़ता है। और फिर भैया मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ 1-2 दिन के लिए, तो आप मैसेज में मैसेज करते हो, फोन पे कॉल पे कॉल आती है, गुरु जी आपकी वीडियो नहीं आई, क्या आपकी कोई तकलीफ है? तो भैया इसीलिए सबसे मैं माफी मांगता हूँ। कम से कम 20 दिन का काम है ये खेती का, ठीक है, उसके बाद में आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा 24 घंटे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।